वाह, क्या आईपीओ है। इस समय वाह क्या आईपीओ में आपका स्वागत है। लेकिन इस समय की जो स्थिति बनी हुई है, शेयर बाजार तो थका रहा है, डरा रहा है, लेकिन पैसे तो बन रहे हैं आईपीओ बाजार के अंदर। हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग देखें, और जिनकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई उन्होंने और ज़्यादा कमवा दिया। ओला इलेक्ट्रिक जो है शानदार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बैटरी ख़त्म ही नहीं हो रही इसकी। और लोग कह रहे हैं कि मनी लाइन की वजह से नुकसान हो गया। तो लोगों की शिकायतें हैं, लोग ठीक है क्या ही सर झुका करके आप लोगों की तमाम शिकायतों को स्वीकार करते हैं। शेयर चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे परम मित्र जो है संदीप ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं। रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन देखिए कितनी मतलब इनके अंदर कमिटमेंट है कार्य के प्रति और दर्शकों के प्रति, कि अपनी छुट्टी को छोड़ करके यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और संदीप जी आपके साथ हम भी हैं, तो मैं कहने वाला था जितना मेरे पे अप्लाई हो रहा है उतना आप पे भी मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, शायद उतना ही अरुण जी के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो हम सभी लोग कार्य मतलब कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। अब मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शक जो है उनका जो है 1:30 बजे के बाद का शायद मुहूर्त था, तो काफ़ी लोगों ने, हमारे दर्शकों ने राखी वाखी बांध ली होगी। तो चलिए आप लोग अपना रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाते रहिए और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी फ़ोन पे और अपनी टीवी स्क्रीन पर वो देखते रहिए। बताइए आज की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। आज से एक नया आईपीओ भी खुल रहा है और नए आईपीओ को किस तरह का रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर से एक तरीके से देखें तो रौनक ऊर्जा जो है वो आईपीओ बाजार की बढ़ गई है। बिल्कुल, और इनफैक्ट उत्साह देखने को मिल भी रहा है रिटेल निवेशकों में। मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो पहले मेन बोर्ड की बात कर लेते हैं, 2 आईपीओ एसएमई में भी खुले हैं। जो मेन बोर्ड में आईपीओ खुला है वो है इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का। जैसे आप नाम सुन रहे हैं, ये कंपनी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के कारोबार से जुड़ी हुई है। पहले इसके आईपीओ की डिटेल देता हूँ, फिर आपको थोड़ा कारोबार भी बताऊँगा और सब्सक्रिप्शन भी बताऊँगा। फिर ये आईपीओ आज खुला है, 21 अगस्त तक खुला रहेगा। आपके पास मौका है 21 अगस्त तक इसमें पैसा लगाने का। 850 से 900 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 600 करोड़ रुपये ये कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें ओएफएस और फ्रेश इशू भी है। इस कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए की रकम आएगी। ओएफएस में जो मौजूदा निवेशक हैं उनके पास 400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जाती हुई दिखेगी। जैसे मैंने कहा, इस कंपनी का जो कारोबार है वो आप देखेंगे तो टर्न की बेसिस पे ये प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस मुहैया करवाने का कामकाज करती है। और 11 बजे तक आप देखेंगे, जब हमने इसके ग्राफिक्स तैयार किए थे तो आपको केवल 0.35 गुना ही इसके जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखेंगे तो उसके हिसाब से करीब 2 गुना के आसपास के नंबर्स आ चुके हैं। इतना ही हिस्सा रिटेल का भरा है। और एचएनआई, जैसे हम एनआईआई कैटेगरी के नाम से अब जानते हैं, उसमें उत्साह ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 4.5 गुना के आसपास के नंबर्स वहाँ पे हैं। हालांकि जो बड़े निवेशक होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, क्यूआईबी जिन्हें हम कहते हैं संस्थागत निवेशक होते हैं, वो पूरी तरह से अभी तक एब्सेंट है। हो सकता है कि आगे जो 2 दिन है उनमें उनका जो रिस्पॉन्स है वो आता है, वो देखें। लेकिन कुल मिला के देखें तो करीब 2 गुना के आसपास के नंबर्स पहले दिन ही आ चुके हैं, जिसमें रिटेल भी इतना ही भरा है। और एचएनआई का कोटा आप देखेंगे 4.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने वाले हैं, और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की लिस्टिंग रही है वो काफ़ी ऊर्जावान देखने को मिली है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी से जो है, बताइए पहला दिन है, 325 रुपये पर शेयर का प्रीमियम यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ जो है आज से खुला हुआ है, आपकी क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर के? हमने मैनेजमेंट से भी जो है फ्राइडे को काफ़ी डिटेल में बातचीत की है, और जो दर्शक कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मैनेजमेंट को सुनना चाहते हैं, वो फ्राइडे का वाकई आईपीओ देख सकते हैं। लेकिन सर, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी इस आईपीओ को लेकर के? बिल्कुल जी, वैसे कंपनी अच्छे बिजनेस में है। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं 2 दिन से कहीं ट्रैवल कर रहा, पर कंपनी का ओवरव्यू मैंने जरूर पढ़ा है। ओएफएस जो है वो आप कह सकते हैं 44 लाख शेयर्स के आसपास का इसका ओएफएस है। ऑलमोस्ट 22 लाख शेयर के आसपास का इनका फ्रेश इशू भी है। तो वो एक थोड़ा आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं एक नेगेटिव है, क्योंकि ओएफएस काफी ज्यादा है। पर कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे बिजनेस में है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है आने वाले इस सेगमेंट में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है जो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। 25 से 30% के गेन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लिस्टिंग में देखने को मिले। लंबी अवधि में भी रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बैट करना है तो ऐसी कंपनीज के ऊपर आप बैट करके चल सकते हैं, जो कि इस सेगमेंट में आपको नजर आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई करके चले। एक ही चीज का ध्यान रखें, मार्केट सेंटीमेंट पे जरूर ध्यान रखें। अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो आप लिस्टिंग में बुक करके निकल सकते हैं। अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन में है, तो आप थोड़े दिन स्टॉक को रख के भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है दोनों में भी पैसे स्टॉक में बनने चाहिए। दोनों में ही पैसे जो है वो अच्छे खासे बनने चाहिए। और आज का दिन जो है वो प्राइमरी मार्केट से जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक पे सर्किट लगा हुआ है,
इस बीच हमारे जो दर्शक हैं प्रेम कुमार जी बहुत देर से परेशान हैं, कह रहे हैं सर एमकोर फार्मा के बारे में बता दीजिए, अभी क्या करना चाहिए। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव 28 रुपये इन्होंने, मुझे लगता है कुछ इनसे गलती हो गई है। सर जरा इसका भाव जरा सही से बताइए, आपने किस भाव पे लिया हुआ था। सीजल भी इन्होंने आईपीओ के भाव पर लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। एमक्योर फार्मा भी हाल की लिस्टिंग है सर, अभी क्या करना चाहिए। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम एमक्योर फार्मा के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 0.6% ऊपर है। 1329 1330 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर, और सीजल इंडिया पे भी, सीजल इंडिया नहीं चला सर, जबकि बहुत लोग इसको लेकर के पॉजिटिव थे, वजह नहीं पता, और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के लोग काफ़ी नेगेटिव थे, वो चलता जा रहा है। आपकी राय क्या होगी इसमें? तो मुझे एमक्योर इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बैठे हैं। पहले भी डिस्कशन हुआ था जब कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, नो डाउट चला नहीं है और आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 10 दिन का रेंज स्टॉक ने निकाला है और ऊपर में 1400 तक के जाने के लिए स्टॉक तैयार है। तो एमक्योर पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है वहां पे अच्छे रुझान देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी पोर्टफोलियो में बाय करके चले। सीगल इंडिया में लॉन्ग टर्म वैसे होल्ड करने की ऐसा कोई चला नहीं है, पर चूंकि रिसेंटली एक अच्छे लिस्टिंग अच्छे के बाद एक बड़ी न्यूज ऑर्डर फ्लो की भी स्टॉक में देखने को मिली, तो एक मोमेंटम स्टॉक में भी जरूर देखने को मिल सकता है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है एमक्योर ज्यादा बेटर है, इसके प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं और मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर भी सकता है। तो एमक्योर में किसी की पोजीशन है या किसी ने ले रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें, वहां पे लंबी अवधि में अच्छा मुझे लग रहा है अच्छे रुझान स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय प्रेम कुमार जी के लिए निकल करके आती हुई। और भी जो सवाल आ रहे हैं उसमें एक दो सवालों के उत्तर लेंगे, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। चलते हैं संदीप जी के पास। संदीप जी, एसएमई क्षेत्र में कुछ हलचल बनी हुई है क्या? बिल्कुल, 2 आईपीओ हैं जो कि आज ही खुले हैं। उसमें पहला नाम है फोरकास्ट स्टूडियो का। हालांकि इसका नाम स्टूडियो है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये कुछ स्टूडियो से रिलेटेड कारोबार है, लेकिन ये कंपनी क्लोथिंग से रिलेटेड कारोबार में है। मैं पहले आपको बता दूं, ये कंपनी खासतौर पे शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, कॉटन की पैंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, पार्टी वेयर और उसके साथ साथ फैशन वेयर और बॉक्सेस बनाने के कारोबार में है। ये कंपनी खुद अपने ब्रांड के तहत भी अपने कपड़े बेचती है, जिसमें FTX है, ट्राइब है, कॉन्टेनो है। काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स माफ़ कीजिए, जिसमें फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, अमेजॉन है और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। और ये वाइट लेबलिंग से जुड़े हुए कारोबार भी करती है। इनफैक्ट खुद बनाती है और दूसरे किसी जो ब्रांड है जो इनसे ऑर्डर देते हैं उनका ठप्पा लगा के या उनका ब्रांड लगा के भी ये अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचती है। उसमें लैंडमार्क ग्रुप है, वी-मार्ट रिटेल है, V2 रिटेल है, हाईलैंडर है, कॉब है, कॉन्टेल है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कपड़े बनाते हैं और उनका जो ट्रेडमार्क है, जो उनका लेबल है, वो लगाकर कपड़े बेचते हैं। अब आईपीओ पे आए तो ये 77 से 80 रुपये का इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। 37.5 करोड़ रुपये ये आईपीओ के जरिए जुटाना चाहते हैं, जो कि पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी के पास ही पूरा पैसा आता है वो दिखेगा। और 11 बजे तक अगर आप देखेंगे तो करीब 6.5 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, वो हमने यहाँ पे नोट किए थे जब 11 बजे की बात है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो करीब 21 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो आपको आते हुए दिखेंगे। रिटेल में करीब 35 गुना और NII यहाँ पे 14.5 गुना, लेकिन QIB यहाँ पे भी पूरी तरह से एब्सेंट है। लेकिन अगर आप GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो अगर हायर लेवल पे यानी कि हायर बैंड पे 80 रुपये पर भी बुक बनती है, तब भी आपको 82 रुपये का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इंडिकेट हो रहा है। यानी कि जितना पैसा आप लगाएंगे आईपीओ में उतना पर शेयर उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देने को तैयार है। चलिए, तो ये फिलहाल राय कह रहे हैं कि ये फिलहाल आंकड़े कह के निकल करके आ रहे हैं। और अरुण जी के पास चलते हैं। सर, एसएमई क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या इस समय राय निकल करके आ रही है? काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हाल फिलहाल में हुए हैं, अभी इनमें से कोई ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आपने ट्रैक किया हो जिनमें पैसे लगाए जा सकते हैं? विपुल जी, फोरकास्ट स्टूडियो जरूर ट्रैक किया है और ये एक ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पे डिमांड आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर कंजम्पशन पे गवर्नमेंट का फोकस है तो मुझे लग रहा है ये जो टेक्सटाइल वाला सेगमेंट है या कंजम्पशन वाला सेक्टर है उसमें काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। इंटायरली फ्रेश इशू है, तो कोई जो रिस्क लेना चाहता है, जो रिस्क ले सकता है, वही प्योर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। मुझे लग रहा है वहाँ पे अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आईपीओ मैंने वैसे डीपली ट्रैक नहीं किया इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं है, पर ये आईपीओ के डिटेल्स मैंने पढ़े तो ओवरऑल मुझे लगा लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें अप्लाई करके चल सकते हैं। तो अगर कोई रिस्क ले सकता है, नॉन रिस्की लोग तो इसमें पार्टिसिपेट ना करें। अगर रिस्क लेने वाले तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स अच्छे बनने की उम्मीद स्टॉक से है। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और जैसा हमने बताया कि आज उन शेयरों का दिन है जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुए हैं, इसी पर एक सवाल राजीव जी का आया है। आईपीओ के भाव पर फिर इन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है यूनिकॉमर्स को, और यूनिकॉमर्स में क्या मतलब 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। 227 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका जो इशू प्राइस था वो 108 रुपये पर शेयर के आसपास का था।
लिस्टिंग अच्छी हुई, अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, आईपीओ के भाव समय से ये होल्ड भी कर रहे हैं। जो लोग भी अभी तक यूनिकॉमर्स के आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर, आज 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी, वैसे मैं स्टॉप लॉसेस देता नहीं हूं, पर चूंकि मार्केट का ऐसा रुझान है, आज मार्केट ऊपर है, कल किसी वजह से नीचे जा रहा है, तो जिन्होंने भी बाई करा है या कल के लेवल पे या आज भी किसी ने बाई किया तो 205 जो इसका पाइवट लेवल है, 200 के आसपास जो पाइवट लेवल है, उसी का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 20% का सर्किट है। मोस्टली चांसेस है कि कल आपको 235 240 के ऊपर ही खुलता हुआ नजर आए। स्टॉक वैसे अच्छा है ओवरऑल, मुझे लग रहा है इसमें ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, पर किसी भी स्टॉक में बिना स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन ना रखें, तो 205 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर ये मोमेंटम आएगा तो मुझे लग रहा है 20 से 30 रुपए का और मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, एक और उत्तर दे दीजिए, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करके चुन चुन के करते हैं। विश्वरूप अदक जी हैं, कह रहे हैं कि सर एकम्स ड्रग्स के आईपीओ मैंने आईपीओ के भाव से होल्ड करके रखे हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए? एकम्स ड्रग्स का भाव अगर हम देखें, यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, तो आज तो जो मतलब हाल फिलहाल की लिस्टिंग है सब सर्किट ही खेल रहे हैं। सर, अभी क्या करना चाहिए? अब आईपीओ के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, इन लेवल्स पे क्या अभी होल्ड करें? विपुल जी, इस आईपीओ के टाइम पे भी लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स की सलाह दी थी, और वो स्टॉक काफी अच्छा भी कर रहा है, आज भी अपर सर्किट के आसपास है। अगेन क्लियरली ये रहा है कि यहाँ पे बाई ना करें, जो भी ये शो देख रहा है यहाँ पे बाई करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक लगातार 10% सर्किट लगाने के बाद आज 5% की सर्किट पे है, तो नई खरीदारी की राय तो नहीं है, पर डेफिनेटली जिनके पास है उनके होल्ड करने की सलाह है। डिमांड काफी अच्छी है शेयर्स के लिए, बिजनेस काफी अच्छा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें, कमेंट्री पे जरूर ध्यान रखें, जब भी कोई न्यूज स्टॉक की आती है, जब तक कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, स्टॉक को आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। 679 का इशू प्राइस था और अब देखिए 1119, ये भी अब डबल होने जा रहा है। मुझे लगता है अगर इसी तरह का ट्रेंड चलता रहा तो लोग लिस्टिंग पे बेचना बंद कर देंगे अब शेयरों को, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक में बहुत लोगों के हाथ जले हैं कि वो लिस्टिंग होते ही लोगों ने बेचना शुरू किया कि अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई, और जिन्होंने नहीं बेचा वो 18-19% बेचा, वो भी अफसोस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि डबल हो गए शेयर। तो अब मुझे लग रहा है अब लोग होल्ड करना शुरू करेंगे। क्या लग रहा है संदीप जी आपको? संदीप जी, क्या लग रहा है आपको? मतलब पहले लोग लिस्टिंग आते ही अच्छा 30-40% मिल गया, मुनाफा बुक कर लेते थे, अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगता है कि लोग होल्ड करके थोड़ा वेट करना चाहेंगे कि हो सकता है कल चल जाए। बिल्कुल, कुछ अगर आप हाल फिलहाल की लिस्टिंग देखें, जिस तरह का रुझान हमने देखा है, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखें जितनी भी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी की अगर आप बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर वो ज़्यादा बुलिश नहीं थे। इनफैक्ट आप इसके नंबर्स भी देखिए, पहली तिमाही के जो नंबर्स आए उसमें इनका घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, 347 करोड़ रुपये का घाटा इन्होंने पोस्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे डिसीजंस है, फैसले हैं, अनाउंसमेंट्स है जो कि 15 अगस्त को किए थे, चाहे वो बैटरी की बात हो, चाहे वो इनकी बाइक जिन्होंने लॉन्च करी है 3 वेरिएंट्स में उसकी बात हो, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जो कि बाजार को काफ़ी पसंद है। और उसमें भी अगर आप नतीजों को भी देखें तो शायद रेवेन्यू के ऊपर बाजार ने ज़्यादा फोकस किया, जिसमें हमने अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखी है। तो कुछ इंटरनल्स हैं जिसके ऊपर बाजार ज़्यादा फोकस कर रहा है। और जो आप बाकी आईपीओस की बात कर रहे हैं उसमें फार्मा नाम जुड़ा हुआ है, जहाँ पे भी वहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, आप लोग आईपीओ बाजार में यहाँ पर फिलहाल आज जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें तो आप लोगों को मुहर लग गई है कि यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी और डिटेल में चर्चा करेंगे वाकई आईपीओ है सेगमेंट में। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।